जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया और 142 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए गए। काफी समय से इस तबादला सूची का इंतजार था। तबादला सूची में अधिकतर जिलों में बदलाव किया गया है। ये बड़ी जानकारी, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और एक जंबो लिस्ट भी सामने आई है जिसमें मुख्य नाम है, बेहद मुख्य नाम और जिनका तबादला फिलहाल किया गया है, फेरबदल किया गया है। 142 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए गए हैं और आपको बता दें कि ये वो तबादला सूची है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। बड़े लंबे समय से इस तबादला सूची का इंतजार था और अब तबादला सूची जब सामने आ गई है तो अधिकतर जिलों में बदलाव किया गया है। आप जरा सोचिए कि तबादला सूची है, जंबो लिस्ट आई है, उसमें लगभग अधिकतर जिले जो हैं वो कवर कर लिए गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, राजस्थान पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल और 142 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए गए हैं। अधिकतर जिलों में बदलाव हुआ है। जंबो लिस्ट है, काफी समय से इसका इंतजार किया जा रहा था, इस तबादला सूची का इंतजार किया जा रहा था और जो नाम सामने आए हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण हैं और फिलहाल तबादलों के जरिए फेरबदल किया गया है, बदलाव किया गया है, क्योंकि जिस तरह से काफी समय से इंतजार था तो इंतजार के बाद लिस्ट तो सामने आ गई, लेकिन इससे कौन संतुष्ट हुआ है, कौन असंतुष्ट हुआ है, ये भी बहुत जल्द सामने आएगा। लेकिन फिलहाल फेरबदल कर दिया गया है, अधिकतर जिलों में बदलाव कर दिया गया है। ये बड़ी खबर और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 142 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए गए हैं। जंबो लिस्ट सामने आई है और इसका इंतजार लंबे समय से भी जारी रहा था। हालांकि काफी समय से इस तबादला सूची का इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार जब ये लिस्ट सामने आई है तो जंबो लिस्ट के साथ सामने आई है, महत्वपूर्ण नामों के साथ सामने आई है और एक एक नामों के साथ जिनका फेरबदल बदलाव किया गया है, जिस पोस्ट पे किस जगह पर किया गया वो भी हमने आपको डिटेल में बताया। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी फिलहाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राजस्थान के पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल है। 142 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए गए। आरपीएस दिनेश कुमार यादव एएसपी कामा लगाया गया जिला डी। आरपीएस महेश मीणा को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त कमिश्नर जयपुर बना दिया गया है और अब आरपीएस प्रमोद कुमार शर्मा को एचसीएमओ अजमेर लगाया गया है। यहाँ पे नाम जरा देखिएगा, आरपीएस महेश मीणा को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यानी कमिश्नर जयपुर में, आरपीएस प्रमोद कुमार शर्मा को एचसीएमओ अजमेर में, आरपीएस मुकेश कुमार सोनी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी उदयपुर, आरपीएस बुधराज खटी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहाड़ा भीलवाड़ा में, आरपीएस रोशनलाल पटेल को एसपी उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर। तो वहीं आरपीएस सुरेंद्र कुमार कुमावत को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एटीएस बीकानेर, आरपीएस अदिति चौधरी एएसपी त्वरित अनुसंधान सेल जिला बूंदी। इस तरह से कई नाम सामने आ रहे हैं क्योंकि 142 नाम है, जंबो लिस्ट है और बेहद महत्वपूर्ण नाम फिलहाल, क्योंकि अधिकतर जिलों में फेरबदल करके बदलाव किया गया, उन्हें कवर किया गया है। तो बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इस लिस्ट को। हमारे साथ हमारे सहयोगी डेप्यूटी एडिटर श्वेन्द्र सिंह परमार लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। श्वेन्द्र, आप पहले भी बता रहे थे डिटेल में, बेहद महत्वपूर्ण नाम है, काफी समय से इंतजार किया जा रहा था। एक तो इंतजार खत्म होता है जब लिस्ट सामने आती है, लेकिन जंबो लिस्ट है तो ऐसे में फिर ये हलचल भी हो जाती है कि कौन संतुष्ट हुआ और कौन असंतुष्ट, कौन से नामों को कहां भेजा गया, इस पर भी लगातार नजर बनी रहती है। आप जरा डिटेल में बताइएगा। देखिए, बिल्कुल जब इतनी बड़ी लिस्ट निकलती है तो जाहिर तौर पर कई तरह के पक्ष होते हैं, कोई खुश होता है, कोई नाखुश होता है, लेकिन इस लिस्ट पर काम चल रहा था। हमने कल भी खबर ब्रेक की थी, पूनम की जो सीएमओ है डीआईजी है गौरव यादव, वो कल पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे और कल अवकाश का दिन था, लेकिन इसके बावजूद डीजीपी भी लंच तक रुके रहे पुलिस मुख्यालय में। गौरव यादव बैठे रहे, जो डीजीपी के डीआईजी है राष्ट्रपति, वो भी पुलिस मुख्यालय में थे। कल काफी मंथन इस सूची पर हुआ। उसके बाद ये सूची एक तरीके से डीजीपी तक गई, गृह विभाग में गई, सीएमओ तक गई और उसके बाद फाइनली 142 लोगों की जो तबादला सूची है वो जारी की गई। और ये सूची इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया राजस्थान पुलिस में कि एडिशनल एसपी की तबादला सूची के लिए पूनम 1 साल से ज्यादा समय का इंतजार करना पड़ा हो। आमतौर पर 2 महीने में एक लिस्ट का एवरेज रहा है एडिशनल एसपी की लिस्ट का, और इसी अवधि में आप देखेंगे तो आरएएस की तमाम लिस्टें आती रही। कल भी एक आरएएस की छोटी लिस्ट आई, लेकिन एडिशनल एसपी की लिस्ट 1 साल के लंबे इंतजार के बाद आई। और जब इतना समय किसी सूची में हो जाता है तो उसका इंतजार बेसब्री से होता है। तो इस तबादला सूची का जो इंतजार था वो बेसब्री से था
लंबी सूची है। जयपुर पुलिस में भी खूब बदलाव है, जोधपुर पुलिस में भी काफी बदलाव है। एसओजी, क्राइम ब्रांच, पीएचक्यू, अलग अलग जिले, उन सभी में बदलाव हुआ है। और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सर्जरी हुई है एएसपी स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी, इसलिए कि जो मुख्यमंत्री की मंशा है, जो सरकार का विजन है कि कानून का राज मजबूत रहे, तो जहां खाली पद थे, जहां पर जरूरत थी, वहां पर पदों को भरा गया है, लोगों को भेजा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण तबादला सूची है और बहुत जल्दी ये भी संभावना है, बहुत जल्दी ही एक सूची डिप्टी एसपी की भी संशोधित सूची जारी होगी। कल उस पर भी काफी काम हो गया है, उसका भी इंतजार है, क्योंकि तकरीबन 16-17 दिन हो चुके हैं तबादला सूची को आए हुए, लेकिन अभी तक कई डिप्टी एसपी ऐसे हैं जो रिलीव नहीं हुए हैं। तो एक संशोधित तबादला सूची भी प्रस्तावित है जो बहुत जल्द आएगी। अच्छा, ठीक है, यानी कि जो रिलीव नहीं हुए हैं तो संशोधित लिस्ट भी बहुत जल्दी आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपके नजर से हम समझने की कोशिश करें, आपका नजरिया क्या कहता है, क्या गौर करने लायक है इस जंबो लिस्ट में सुरेंद्र? और एक और अहम बात जो आपसे मांग रहे थे कि आपके पास लिस्ट है तो जरा साझा कर दीजिए। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज पर अभी फिलहाल स्क्रीन पर हम सबसे पहले वो लिस्ट सभी दर्शकों के लिए साझा कर रहे हैं सुरेंद्र। बिल्कुल, ये तो मैंने आपको कहा भी कि ये जो लिस्ट थी, ये जब हमने खबर को ब्रेक किया, हमने सबसे पहले खबर चलाई, कोई इस सूची के आसपास नहीं था, लोगों के पास ये लिस्ट नहीं थी। पुलिस के कई सीनियर अधिकारियों ने मुझे फोन और मैसेज करके लिस्ट हमसे मांगी कि आप हमको लिस्ट ताजा कीजिए, लिस्ट में किसके नाम है। सबसे पहले हमने इस खबर को ब्रेक किया और ये लिस्ट ऐसी थी जो मच अवेटेड थी, लंबे समय से इसका इंतजार था। इस लिस्ट को निकालने में यही ध्यान रखा गया है कि कहां पर पद खाली है, कहां पर लोग लगाए जा सकते हैं। अधिकतर जो रिक्त जगह है पूनम, उनको भरने का काम इस सूची में हुआ है। चलिए ठीक है, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तृत अपडेट देने के लिए सुरेंद्र आपका। और एक्सक्लूसिवली वो लिस्ट हम फिलहाल फर्स्ट इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। तो राजस्थान के पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल और 142 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए गए। जंबो लिस्ट जो सामने आई है, जो बड़ा बदलाव सभी जिलों को कवर करके किया गया है, लगभग सभी जिलों को, तो वो लिस्ट आपके सामने है। कई महत्वपूर्ण नाम सामने आए हैं, लगभग 1 सालों लंबा इंतजार। अब जाहिर सी बात है, जब बड़ी लिस्ट सामने आती है, कई बड़े नाम सामने आते हैं, गौर करने लायक नाम सामने आते हैं, तो फिर नजर भी बनती है इस बात को लेकर कि कौन संतुष्ट कौन असंतुष्ट। और जो रिलीव नहीं हुए हैं अधिकारी, अब संशोधित लिस्ट भी सामने आ सकती है। ये भी बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है, उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। वो लिस्ट भी सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे। तो पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए गए हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले 142 और बड़ी लिस्ट है, बड़ा फेरबदल है। सबसे पहले आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, जैसे कि कई नाम सामने आ रहे हैं। अब 142 नाम है, लेकिन चुनिंदा नाम अगर हम बताएं आपको, जो बेहद महत्वपूर्ण नाम जिन पर हर किसी की नजर थी, वो थी आरपीएस सौरभ कोठारी, जिन्हें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी एसएसबी जयपुर लगाया गया। आरपीएस लोकेश मीणा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमका थाना जिला सीकर में। वहीं आरपीएस गिरधारी लाल शर्मा को एएसपी त्वरित अनुसंधान सेल जिला सीकर में। आरपीएस कन्हैया लाल मीणा को एमबीसी बांसवाड़ा डेप्यूटी कमांडेंट। आरपीएस नेहा अग्रवाल को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी जयपुर की कमान और आरपीएस निरंजी लाल मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी एसएसबी जयपुर में। वहीं आरपीएस गुरुशरण राव को एसीपी त्वरित अनुसंधान सेल पुलिस आयुक्तालय जयपुर में। आरपीएस स्वाति शर्मा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जिला उदयपुर। तो वहीं आरपीएस विक्रम सिंह भाटी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एससीएमयू जोधपुर। आरपीएस राजेंद्र सिंह को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीटीएस सिलोरा किशनगढ़। तो वहीं आरपीएस सत्यप्रकाश मीणा एएसपी अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जिला भरतपुर। वहीं आरपीएस महेंद्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को त्वरित अनुसंधान सेल जिला अलवर। आरपीएस प्रदीप सिंह रणगंभीर सिंह को एएसपी जेल निदेशालय कारागार जयपुर में। आरपीएस राजेंद्र सिंह मुंशीराम एएसपी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स में यानी कि एजीटीएफ जयपुर में तैनात किया गया। और बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हर किसी को यहां पर अब फेरबदल के जरिए दे दी गई है। नई कुर्सी, नई जगह, नई अहम जिम्मेदारी। आरपीएस संजीव कुमार को एसीपी महिला अपराध अनुसंधान सेल उत्तर पुलिस आयुक्तालय जयपुर में लगाया गया है। और पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी करके लंबे समय का जो इंतजार था वो खत्म कर दिया है।